अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और रिव्यू करने मेरा साथ निभाएंगी वेरी ब्यूटीफुल अतीका खान, वायरल नादिया खान और लास्ट वीक की वायरल मरीना खान। नहीं लास्ट वीक वाज अतीका। अच्छा हाँ सॉरी, इस हफ्ते अतीका जी वायरल थी। उससे पहले वायरल होती हूँ। क्यों अतीका जी ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने नादिया की जगह छीन ली। I don't know. नादिया वेरी हैप्पी लेकिन वही हुआ कि फिर इस हफ्ते फिर तोपे मेरे ऊपर हैं क्या? अब क्या हुआ? बताओ अब क्या हुआ? I missed. क्या किया? कोई नहीं तो कुछ नहीं, आगे चले नहीं इसका मतलब है कि बस सही है। तो चलें फिर इसी खुशी के मौके पे बिरयानी हो जाए। हाँ हो जाए। बिरयानी। बिरयानी रायता और रायता। भैया जी को रायता भी चाहिए तो जी बिरयानी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आज मन्ना जी को बहुत प्यारी नहीं लग रही ज्यादा। ये बाल चेक करें, आप अपनी जेल लगाइए। सीरियस? आई डोंट बिलीव दिस। बहुत प्यारी लग रही, बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी मुन्नी। माशाल्लाह हमारे तीनों जजेस बहुत प्यार लग रहे होते हैं हमेशा ही और उनकी बहुत तारीफें हो रही थी। मैं कमेंट्स आज देख खास रहा एफर्ट था। हुई। देखें हमें समझ आ गई कि आप सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते, हमारी जो फैशन है उसके भी आप मजे ले रहे होते हैं। तो वी आर मेकिंग द एफर्ट फॉर आवर ऑडियंस जो टाइम निकालती है हमारे लिए। तो मैंने तो फैसला कर लिया कि मैं कभी भी अनकेप्ट नहीं आऊंगी इस शो। ये नया हेयर कट हर चीज लाइक चेंज करते मुकाबला चल रहा है। मैंने हसीनाओं में हमारे सेट जेल में नेल्स करवाए। अरे भाई मैंने तो नेल पॉलिश लगा ली, छोड़ दी। चेक करो, जेल नेल्स करवाए। मैं हर दफा हर शो पे बदलती हूँ ना, निकाह पक्का काम एवरी कर लो। शो शी चेंजेस अ नेल पॉलिश। व्यूअर्स ये हम अब मीना बाजार से रिव्यू की तरफ चलते हैं। 16 सिंगार। ओके जी, बात हो जाए बिरयानी पे। अच्छा मुझे अच्छा लगा कि बिरयानी का रेफरेंस भी आया इन एपिसोड्स में ना कि बिरयानी पक्की है आज। एनीवे आई एम एंजॉयिंग इट। स्लो है मेरे लिए, थोड़ा स्लो है कहानी जो है ना, वो थोड़े से ऐसे पेस पे चल रही कि आई एम लाइक चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलें। अच्छा विजुअली बहुत अच्छा है। आई लाइक द फैक्ट वो जो अब्बा जान को जो मिलने जाते हैं, अपने बाबा को मिलने जाता है खुशहाल, तो बेसिकली जिस जगह बैठे हुए हैं ना दैट इज़ यूसुफ्स फार्म हाउस। फार्म एक्चुअली उनका अपना एक फार्म है यहाँ पे साखरों में। तो मैं देख के मुझे मज़ा है, हम अक्सर जाके वहाँ पे बैठ के ना खाना वाना खाते हैं उनके साथ। तो विजुअल्स व नाइस, ओवरऑल स्क्रीन बहुत अच्छी है, कैरेक्टर्स अब बैठ रहे हैं थोड़ा सा अपनी अपनी जगह बैठ रहे हैं। अंसारी साहब इज़ टू क्यूट। आई लव द मामू, मुझे इतने अच्छे लगते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मज़े मज़े की बातें करते हैं। सो आई रियली एन्जॉय हिम। अच्छा अभी तक मुझे तो नहीं समझ आई कि रिश्ता क्या है। बेटा कह दिया किसी को समझ आया? बीवी। बेटा का है उससे बेटा बोला है। ना इसके बड़े भाई की बीवी है, भाई की मेरे ख्याल डेथ हो गई और वो बच्चा भी भाई का है। शी इज द वाइफ। इधर कुछ दे रहे हैं उधर कुछ दे रहे हैं, कुछ छेड़ा छाड़ी चल रही है। ये imagination। हाँ हमारे जहन में सोच लो जो सोच सकते ये कौन छेड़ा-छाड़ी कर रहा है? हाँ छेड़ा छाड़ी। एंड आई टेल यू अंसारी साहब इज गोइंग टू हैव द बेस्ट एंटीडोट्स आगे जाके। मुझे लग रहा है अंसारी साहब जो है ना, वो सबसे पक्का काम तो उनका निकलेगा आगे जाके, आप देखना। तो विजडम है ना, एक लाइफ वेल सॉर्ट ऑफ लिव्ड एंड स्पेंट, तो जो बातें करते हैं वो बड़ी मजे की होती है। तो एनीवे आई थिंक दैट आई एम एंजॉयिंग इट। आई विल गिव इट अ 1 thumbs up। और 1 thumbs up, 2 thumbs up क्यों नहीं दिया आपने? स्लो है थोड़ा मुकर्रम, थोड़ा सा मुझे रिपीट ही बहुत लगा है। नादिया वाकई वो लाइन अजीब सी है जिसमें वो कह रही है कि जी स्कॉलरशिप मेरा टैलेंट है और ट्यूशन मेरी मेहनत। तो ये क्या है? ये ट्यूशन नहीं है तो ये मेहनत नहीं है, इसके पैसे नहीं होंगे। दिस लाइन डजंट मेक सेंस। जब उससे उसकी फ्रेंड कहती है तुम क्यों नहीं पैसे ले रही हो, तो जो उसने लाइन बोली है मेक्स नो सेंस। अच्छा एपिसोड्स क्योंकि हमें फर्स्ट समझ नहीं आया, सेकंड थर्ड बहुत ही मज़े के थे, हमने खुल के तारीफ़ की। फोर्थ फिफ्थ में गाड़ी फिर स्लो हो गई है और थोड़ा कहीं बोरिंग भी है। और रिवर्स में मतलब वही बात बार बार होती है, वही बात बार बार। इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंट था वो ये था कि मीरन अब अभी अपने घर गया तो हम उसकी फैमिली से मिले। तो वो मदर वही है जो बताया था कि गौहर रशीद की जो मदर एक्चुअल रियल लाइफ में बड़ी अच्छी एक्टर हैं, प्यारी लग रही हैं, सूटिंग द पार्ट। वहाँ जाता है, माँ से मिलता है, तो अब समझ आइए माँ से बहुत प्यार करता है। बाप का भी बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कमी थोड़ा सा भी दिखाया नहीं, लास्ट सीन में था। वो मदर है? हाँ वो पॉलिटिक्स में वो दादी है, सीन है। माँ है? माँ, वो माँ है, फादर वो है जो उसको पॉलिटिक्स में चाहते हैं। और फिर सरबत इज़ द वाइफ, जो मुझे समझ आई है स्टोरी और वो कमेंट्स वगैरह चीज़ें इधर उधर से जो मुझे बात लगी अब तक वो यही कि बड़े भाई की बीवी होंगी और शादी करवा दी, बेटा भी बड़े भाई से है और ये यंग एज में शादी हुई होगी तो इसने उसको पाला होगा। अब जो एक्सप्रेशंस और सीन्स में इस्टेब्लिश किया वो ये बात कि जो सरबत है ऑब्वियसली उसको अब लग रहा है कि इसका मुझसे बड़ा एज डिफरेंस है। खुशहाल उससे एज में बड़ा है मीरन,
तो अब वो इनसिक्योर हो रही है, या बल्कि इनसिक्योर भी नहीं, उसको समझ आ गई है कि अब ये उस फेज़ में आ गया है कि इसको अपनी उम्र की लड़की कोई पसंद आएगी, तो मे बी शी इज़ रेडी फॉर दैट ऑल्सो। तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूछ रही है, देख रही है, समझ रही है, और वो बाकी उसका इंटरेस्ट उस तरफ जा भी रहा है, निसा की तरफ। पता नहीं अब आगे जाके राइटर हमें एक्सप्लेन करेंगे। बाकी दिस वीक द एपिसोड्स वर शॉक फेस। मैया जी, I liked it. I am not on the same plane as them. The two reasons I liked it. A, we got to see खुशहाल की जो फैमिली और उसकी इंट्रोडक्शन और कौन कौन क्या है ये है। मुझे हल्का सा जो ये नादिया का जो हंच है, मुझे हल्का सा एक मदर इन लॉ वाला भी टोन, जो उसकी जो माँ है जब उसको खुशहाल मिलने जाता है उसको एक हल्का सा ताना भी देती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सरबत? गुल। कि अगर वो तुम्हें इजाज़त दे, मीनिंग वो हल्का सा, मुझे लगा एक हल्का सा मदर इन लॉ वाला एक टोन आया था उनकी, बट मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा। आई लव द फैक्ट कि वी आर गोइंग नाउ समवेयर वेयर द फादर वांट्स हिम टू बिकम अ मिनिस्टर और जॉइन पॉलिटिक्स, विच इन टर्न आप एक सोशल कमेंट कर रहे हैं अबाउट आर एजुकेशन, बिकॉज इसमें है एजुकेशन सिस्टम पे एक बहुत बड़ा कमेंट चल रहा है अंडरलाइन जो अगर हम देख रहे हैं, एंड ऑल्सो एक और पॉलिटिकल सिस्टम पे भी एक कमेंट चल रहा है कि जहाँ आपको एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत नहीं है, वेरे सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है पॉलिटिक्स में। सो दैट पार्ट आई रियली रियली एन्जॉयड। अंसारी साहब का मुझे नहीं समझ आ रही कि वो इतने जले कुकड़े क्यों हैं कि पार्टीशन में तो हम वहाँ इतना छोड़, ये क्या छोड़ के आए थे, ये तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, या शायद he must have been 2 or 3 years old when he came here. अंसारी साहब? No, देखो, this is 2025, right? Partition was 47. So he will be, मेरे father if से he भी- was 5 years old, he'll be Yeah, like छोटे 80 baby or होंगे। 77, right? तो वही दिखाई है जिनको काफी हाँ, बुरा माँ बाप लेकिन से 5 साल की एज पे जब आप आए हैं तो ठीक है आपने बातें बातें सुनी, लेकिन आपको वो वाला कनेक्शन नहीं होता जो जिन लोगों ने। सो एनीवे, खैर मुझे बस वो लगा कि ही इज टॉकिंग अबाउट एज इफ ही केम थ्रू पार्टीशन हिमसेल्फ, व्हिच ही डिडंट ऑब्वियसली, ही मस्ट हैव बीन अ चाइल्ड व्हेन, बट ओवरऑल आई रियली लाइक दिस पार्ट ऑफ इट। आई लाइक्ड जो हाँ खुशहाल उसको बताता है उसका रिएक्शन, वो सारा जो था ना, वो सारा मुझे बहुत, सो फॉर मी इट वाज डेफिनेटली one thumbs up. बस thumbs up। I राइटिंग really को डायरेक्शन enjoyed पे it. जाते हैं जफर मिराज साहब और मदर महमूद। अगले 2 एपिसोड जो है ना वहाँ पे आई थिंक काफ़ी चीज़ें खुलेंगी। आई थिंक जो पिछली सेकंड और थर्ड एपिसोड थी वो काफी बहुत जबरदस्त मजे की थी, थी। तो ये थोड़ा सा एक वो यू नो एक है इसमें So I'll give, फ्लक्चुएशन है। I will give writer and director both a 7 each for these 7 episodes. हाँ जी। चले नादिया, अच्छा, मुझे ये राइटिंग में थोड़े से मसाइल नज़र आए इन एपिसोड्स में। वाकई एक तो वही वाली बात कि जी ये स्कॉलरशिप मेरा टैलेंट है, ट्यूशन मेरी मेहनत, तो ये भी मेहनत के पैसे ले लेने चाहिए थे, समझ नहीं आया क्यों। आई विल गिव राइटिंग और ये सीन्स के इस दफ़ा 6 है। 6 and 6। 6 and 6। मरीना जी, So for me, I would give both 8 and 8. 8 and 8। Yeah, I loved it. I really. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,900 और बिरयानी से जफर मिराज साहब के हिस्से में आए हैं 5,752। 28% बनते हैं, 2.8 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। Brilliant. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 21,000 और बिरयानी से बदर महमूद साहब के हिस्से में है 5,391। 26% बनते हैं, 2.6 इनको मिले हैं, थर्ड हाईएस्ट मिले हैं। तो वेरी गुड नंबर्स। अब चलते हैं रमशा और खुशहाल की तरफ। मुझे इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। अच्छा, खुशहाल की केमिस्ट्री दोनों के साथ बहुत अच्छी है, सरवत के साथ भी और रमशा के साथ भी। सो ही इज Even अपनी अम्मी के साथ भी, हर एक के साथ आई थिंक इज कॉम्प्लीमेंटिंग ऑल द लेडीज फ्रैंकली, यू नो, एंड ही इज गॉट नाइस सॉर्ट ऑफ वाइब हैपनिंग। इंट्रोडक्टरी चीज़ें बहुत हो रही हैं, यू नो, आई फील आई वुड गिव देम बोथ 7 each. 7। Yeah. नादिया, अच्छा, मुझे दोनों का काम बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तो लुक, रमशा के जो कपड़े हैं, जो सादगी, विदाउट मेकअप, उसके बाल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और वो लग रही है जिस फैमिली से उसको दिखाया हुआ है, जो कि अक्सर हमारे यहाँ वो मेकअप से मर जाती है बात,
लेकिन यहाँ तो शी इज़ लुकिंग द पार्ट, बिल्कुल उस फैमिली का लग रही है हिस्सा, और वो फैमिली बड़ी मज़े की है बड़ी इंटरेस्टिंग। राशिद कज़न समेत जो मुझे बड़ा अच्छी उसकी एक्टिंग लगी है, लैला की बहुत अच्छी एक्टिंग है, मामू इज़ अमेजिंग। तो दोनों का और खुशहाल का इसमें बहुत अच्छा काम था, तो बहुत अंडर प्ले किया। बहुत अच्छा। जो उसकी टोन है, जो उसकी डायलॉग डिलीवरी है, और उसकी लुक, उसके बाल भी कुछ इस दफ़ा कुछ अलग, मतलब लग रहा है कुछ सिंधी फ्यूडल लॉर्ड फैमिली, लैंडलॉर्ड फैमिली, कुछ लग रहा है वहाँ से। लुक भी लग रही है, दोनों बहुत अच्छी, उनकी लुक भी बड़ी कमाल है, परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है। आई गिव देम बोथ एन 8, एंड स्पेशली फॉर दैट सीन जो क्लासरूम में हुआ। मरीना जी, Both of them are very believable in their characters. Even though अगर कहानी भी स्लो है या हमको चीज़ें सही तरह समझ नहीं आ रही, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन हर सीन में आप बिलीव कर रहे हैं कि रमशा एक ऐसी लड़की है जिसको फैशन से कोई वो नहीं है। शी इज़ ए स्टूडेंट, उसका एक मकसद है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो हुलिया है वो है, एंड इट इज़ सूटिंग हर अ लॉट। इट इज़ सूटिंग, आई जस्ट सॉ लव गुरु yesterday, and she's so different in that. She is so different, you know, this full party girl, and you know, and the clothes she's wearing and the look that she has. So the thing is that capable, from her first drama, I remember this girl, I said this girl is good because I love the fact that she underplays her characters. वो over नहीं जाती, अगर इमोशनल सीन भी है वो ओवर नहीं जाती, वो बहुत अंडरप्ले करती है उसको, और उसके अंदर ही आप वो सारी इमोशंस फील करते हैं। एंड खुशहाल तो आई एम बाइस्ड, सॉरी, वो बुरा भी करेगा मैं उसको मार्क्स दूंगी, ये मैं अभी से बता रही हूँ आप लोगों को। वेरी बैड, करें जो बड़ा गलत है भाई, बड़ी गलत बात है। करें जो करें, कैसे और वो बुरा जज हैं कर नहीं शो के सकता, इसलिए against तो उसको जाएगा, मार्क्स मिलेंगे ना, वो कर ही नहीं सकता बुरा। सो आई एम गोइंग टू गिव देम बोथ अ 9 ईच। 9। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,677 हुए, और बिरयानी से रमशा खान के हिस्से में 4,688, 20% मतलब 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं। वेरी वेल डन। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,430, और खुशहाल खान के हिस्से में आए हैं 4,266, 19% मतलब 1.9। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बिरयानी का रिव्यू। अब मरीना जी को इसमें रायता मिला या नहीं मिला, और डाइन पे बात होगी, लेकिन शॉर्ट में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकरम कली में ब्रेक से पहले बात हुई बिरयानी पे, और मरीना जी को रायता भी मिला। हाँ, जीरे वाला, काली इनको ही मिर्च मिला, वाला। सिर्फ हमें नहीं। बस मीठी चटनी रह गई थी, अगर वो जो होती है ना वो आलू बुखारी, आलू बुखारी, वो बहुत मजा, फिर बेस्ट हो जाता। तो डाइन पे बात कर ली जनाब, जी, आप जी, रेडी जी, हैं? बिल्कुल। पूरी तैयारी है आपकी, आप 3 हफ्ते से भरी हुई हैं। बिल्कुल जी, इतना ज़बरदस्त मेकअप, क्या लैशेस हमारी डायन की, क्या हेयर स्टाइल। अच्छा, अब ये इतनी प्रोफेशनल हो गई हैं ये डॉक्टर साहब, रात को बंदा मारते हैं, सुबह ये आराम से नाश्ता कर रहे होते हैं। और मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या ये बिल्ली आ गई। बिल्ली, मम्मी और मैं सदके में हमारी बिल्ली दे दी, सुबह सुबह रात को बंदा मारा है, मतलब जो भी उस सीन का क्या मतलब था कि सरप्राइज में बिल्ली दी है। अच्छा, सरप्राइज दे तो उसको दे जिसने मारा है, साथ में हेल्प की है, मम्मी को सरप्राइज में बिल्ली दी है। वो एक बड़ी, हालांकि वैसे वो मतलब सीक्वेंस बड़े मजे का था। वो क्या स्ट्रेंजर, क्या नहीं मिस्ट्री गर्ल। मिस्ट्री गर्ल, ये पहले मिले, ये पहले कहाँ मिले थे इस एपिसोड में? कहाँ मैंने वो वाला नहीं देखा। मरीना जी ने देखी थी वो एपिसोड। She finds him or they find him, and she comes to him and does the same thing and says कि मैं आपको बुलाऊंगी हमारे फार्म हाउस में, and all that, मेरा इंतजार कीजिए। अच्छा, साथ में अंकल का भी जिक्र है, तो इसी वो कहता है उसने ये नहीं पूछा अंकल क्यों है। उसकी आईज यहाँ तक थे बेचारे के ना, they were like फट रहे आधा थे। पहले से ही नशे में था मेरा ख्याल है, तो बाकी जाके उधर कसर पूरी होगी। लेकिन वो मतलब उसने कहा ना, मिस्ट्री गर्ल, यू आर गॉर्जियस, आई लव यू मिस्ट्री गर्ल, बहुत जबरदस्त था भाई। उससे बहुत अच्छी एक्टिंग की। बहुत, अली जोश ने कमाल, मरा कितना अच्छा है इसमें, हंसते हुए मरा। यहाँ हंसते हुए
ये थ्रू आउट इसने कहा यार कोई बात नहीं मर गया हूँ लेकिन आई हैड अ गुड टाइम। मारने वाली सही है, बहुत ही प्यारी लड़की है, अगर इसके हाथ से मरना है तो आई डोंट माइंड। हालांकि जब वो डॉक्टर साहब ने कहा ना खोल दो इसको मैं पूछता हूँ नहीं पापा डैड नहीं खोल दो, उसको खोला, मैं बुड्ढे तुझे मारूंगा बुड्ढे, मैं तुझे, ये पूरा सीक्वेंस जहाँ उन्होंने हाथ उसके खुलवाए हैं, फिर एक्शन सीन भी हुआ है, उसके बाद वो वॉक करके अली जोश बाहर आ गया, भाग के आया। हाँ आया, और उसके बाद उसने गन उठाई भी, वो गन कब उठाई है उसने? उसने उस वक्त उनकी अपनी वो गन थी ना, बेहोश होगा, उसकी अपनी गन थी। मेरा ख्याल है हाँ वो बेहोश बेहोश था ना, उसकी गन को ले ली होगी ना। उसके बाद गन के साथ बड़ा ज़बरदस्त उसको शूट किया। आई लाइक अली जोश परफॉर्मेंस। तब बातें तो नहीं अभी कर सकते ना, बहुत दिनों बाद आया है तो चलो एक थम्स अप तो दे दूँ। मरीना जी, आपका तो गिल्टी प्लेजर आप तो वैसे ही देख रही होती हैं। मेरा सिर्फ जो चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती है, मैं कहती हूँ कि अगर इसको हम स्ट्रिप करें ड्रामे को, इसको हम ले आए फ्रॉम 54 एपिसोड्स टू से इवन 20, विच मीन्स यू स्ट्रिप्ड आउट एटलीस्ट अ लॉट ऑफ द स्टफ इन बिटवीन, यूजलेस स्टफ, स्लोमोज एंड वॉकिंग, इसको आप नॉर्मलाइज कर लें, स्ट्रिप दम ऑफ देम मेकअप, स्ट्रिप दम ऑफ, एक रियलिटी ले आए बीच में, ठीक है, इनका नॉन रियलिटी बेस्ड है, विच इज़ फाइन, विच इज़ वाई वी आर एंजॉइंग इट सो मच। आई एम थिंकिंग कितना मज़े का ड्रामा बनता है, बिकॉज कहानी अच्छी है, रिवेंज प्लॉट है, और ठीक है आप जिस कहानी के साथ आप इसको जोड़ना चाहें जोड़ें, लेकिन हु सेज यू कांट मेक अ रिवेंज प्लॉट, राइट? Who says you can't have a woman who was killed and she came back and got plastic surgery? Meaning you can do it 20 million times. It's just how आप कहानी उसको कैसे सुनाते हैं. And हम revenge plots करते नहीं हैं. It's a very rare thing. I've hardly seen any revenge plots खई. हमारे. हाँ खई. हाँ, खई was one. ठीक है, this was another और one. खई And बहुत again, सिमिलर था वहाँ भी इससे। लड़की, यहाँ वहाँ भी भी लड़की और हाँ. वो लड़की कत्ल करती हाँ. है सबको यहाँ पर भी। So revenge plots are very good because I think the way she's thinking about it, I mean, अगर अच्छे डॉक्टर पीडियाट्रिशियन भी बन गए, मुबारक हो। क्या बन गए? बच्चे भी देखते हैं, पीडियाट्रिशियन चेकअप कर रहे हैं। हाँ हाँ, पहले वो बच्चे स्टार्टिंग भी देखते हैं। he does everything. I सात mean से like नौ। he's the magic पार्ट टाइम फाइटर भी हैं। हाँ फाइटर भी हैं। हाँ, किलर भी हैं। No, psychopath. What's it called when you export or when you traffic organs? Organ trafficker. क्या पता? I mean like he's a jack of all. The And master of none. and master of absolutely none. So that every time मैं ये देखती हूँ ना, मैं बस ये चीज़ें हटा रही होती हूँ, मैं कहती हूँ कितने मज़े की ये कहानी बन सकती थी, which खैर people are still watching it. But so you know, for that alone, I think as Nadia, I am going to give it a happy watch. ज्योतिका जी क्या कहेंगे आप? अभी रिसेंटली 2 ड्रामे ऐसे चले हैं टेलीविज़न पे जो जिनकी वजह से मुझे लगता है एक और स्लॉट खुलना चाहिए। अभी हमारे पास है 7 बजे का स्लॉट, 8 बजे का और 9 बजे का, ठीक है, फैमिली आवर्स। एक 10 बजे का स्लॉट खुलना चाहिए। क्यों? मन मस्त मलंग और डायन, ये दोनों इतनी अडल्ट व्यूइंग के वो कंटेंट है इनमें कि ये मैं तो हैरान हूँ कि 8 बजे के स्लॉट पे चल रहे हैं यार। बट एनीवे, अब क्या मैं बोलूँ, आई जस्ट फाउंड इट ऑल वेरी स्ट्रेंज, क्रिंजी, टॉक्सिक, एंड माई गॉड वी आर ऑन 54th एपिसोड। खुदा के वास्ते ख़त्म कर दें आप। ऑलमोस्ट ही हो गया। आई कांट, कितने और होंगे देखो, नादिया? 3 4 हो जाएंगे। अब कैरेक्टर 30 ही भी तीन हो बचे गए। हैं। ये मेरा ख्याल है, लेकिन डायरेक्टर 30 भी बना सकता है। और एक और चीज़ देखें ना, जवार शाह कितना बड़ा क्रिमिनल हो गया है। जो औरत उसको समझ नहीं आती बंद कर देता है। बहन को भी पहले तो ऐसी बहन को भी बंद कर दिया शक्ति कपूर उसने। बन गया वो तो। नहीं, बहन को वो जो एक कमरा रखा हुआ है उसने ना, जेल की तरह, हाँ हाँ, जहाँ दिल चाहता है वो बहन को उसने ऐसे उठा और के इस बंद दफा कर उसको बारियां इस लगी दफा हैं। निहाल याद भी आ गई होती है अचानक से उसके उसमें He is- फ्लैशबैक में से याद आई he है, is निहाल याद आई। psychotic. जवार शाह इज अ साइको केस बिकॉज जितनी औरतों को उसने बंद किया इस कमरे तुम में। मुझे ये बताएं, अब जवार शाह के साथ वो ठीक हो जाएगी? कौन? वो कह रहा है देखो पहले भी मुझे प्यार था, ऐसा वाला प्यार नहीं हुआ है। नहीं, एंड में इसको भी मारेगी। नहीं नहीं मारेगी, मारेगी। नहीं, इससे नहीं इससे ले मारेगी। लेगी सब कुछ। नहीं, इसने इतना बुरा तो नहीं किया था कि अरे इसको नहीं मारेगी भाई। नहीं, इसको छोड़ देगी, वो इसके लिए मौत होगी। फिर ये क्योंकि सब चले गए होंगे, उसे डिवोर्स करवा देगी, तो इसको क्या छोड़ फर्क देगी। पड़ना है? इस अच्छा, इतना घर पैसा में- घर और और बेबी घर और में ले आएगा। इतनी मैयतें हुई हैं और वो फंक्शन हो रहा है। हाँ, फंक्शन हो रहा है, बेस्ट हो या एंड फूल इज इन ठीक हो रहे हैं। लव एंड इज एनामर्ड एंड इतने लोग मर गए, इतने लोग बीमार हो उसकी गए। एक बहन मरी, वो फिर एक अयाशी भाई कर मरा, रहा है। एक बहन वही मरा, पहले सबसे पहले भाई मरा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Anyway, so I don't know, I'm just fed up. I wanted to finish now.
I don't even enjoy roasting it anymore. It's so राइटिंग डायरेक्शन मैं तो एंजॉय करूँ, मैं कोई रोस्ट नहीं, कभी रोस्ट नहीं किया, इतना ड्रामा मजे का है। नादिया रोस्टिंग, नादिया ब्रोस्ट करती है। नहीं, मैं तो एंजॉय किया। मैं फॉर मी इट्स फन, स्पेशली OST में इसका मुझे बहुत ही पसंद है। बस ख़त्म होने वाला है, मुझे लग रहा है अब आ गया वो टाइम। अगले एपिसोड में बहुत रोमांटिक सीन है, जिस पूल में उसको मारा है ना, उसी पूल को डेकोरेट किया जा रहा है। एक दिन यहाँ अल्लाह माफ़ी जनाजे होते हैं, अगले दिन वहाँ शादी पार्टी शुरू हो जाती है जवार हाउस में। तो आई गिव 5, तो इस बात माई सही है। 5 महीना जी डायरेक्टर कुछ ही ज़बरदस्त बेसमेंट में शूटिंग की है उन्होंने, और ये सीक्वेंस बहुत ही मज़ेदार था। तो numbers, So writing and numbers direction. for me, Diane, unfortunately, I think I'm going to, for storytelling, I'm going to give it a 7. 7 Yeah, but for direction, I'm going to give it a 5. 5 okay. अतीका जी I think story was well done. क्या मैं बताऊँ, राइटिंग और डायरेक्शन मैं बताएं। क्या कहूँ जो ऑलरेडी नहीं कहा मैंने। आई एम सॉरी बट आई कांट सिट हियर एंड not share how I feel. I will share how I feel. I have a right to share how I feel, and others do too. And I think that they have wasted a fantastic story with fantastic potential on this nonsense we're seeing on screen now. So क्या मैं दूँ? Numbers Writing के, plot के, I would give a 6. It's a good plot. Direction I'll give a 4. 4 Yeah. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पता चलेगा कि डायन कितना पॉपुलर है। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में 20,900 और डायन के हिस्से में आए हैं 1,357, 0.6 बनते हैं, जो कि लोएस्ट है। Because and this started with 3,000. And I it's think gone that- down over Yeah, time, yeah, it ना? has. It In has. fact, आप comments में भी देखें, डायन के एपिसोड के comments में हम चेक करते हैं, वहाँ पे भी लोग बहुत बुरा भला कहते हैं। और फिर- डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए डायरेक्शन की कैटेगरी में 21,000 और डायन से सिराजुल हक के हिस्से में 1,892, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। और तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तुमने एक्टर्स की बात करनी है। और एक्टर्स हैं एहसन खान एंड महविश हयात, जवार एंड मीशा AKA निहाल AKA नैनी। I'll give महविश को 7 ओए। और एहसन को 6। महविश को 7 और एहसन को 6। मरीना जी मर्डर कर रही है इतने। I think that's fair because अगर आप बीच का सारा जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, Slow-mos and- हाँ, अगर वो सारा आप हटा दें तो I think 7 and 6 is a good number. 7 and 6। अतिका जी That's it. We won't say anything more on No, that. what else can one say? I We think bashed वहाँ them पे enough. ZQ और हीरा ने बहुत मेहनत की है थ्रू आउट। उनके परफॉर्मेंसेस ज़ाया गई हैं। I like them both really, and Ismat Zaidi ke. These 3 characters I like very much throughout. But Ehsan is doing a good job. He's looking very good. Ehsan's looking very handsome. Ehsan, the weight loss, the style, the change of wardrobe, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप. So for all that मेहनत I'll give you a 7. And as far as Mahwish is concerned, मुझे Mahwish का मेकअप बहुत लाउड लगता है. She's overly made up. She looks very, very sort of Barbie dollish. So I'll give her a 5. 5। Yeah. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,677 और डायन से महविश हयात के हिस्से में आए हैं 1,865, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं, जो कि लोएस्ट हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,430 और डायन से एहसन खान के हिस्से में आए 2,041, 9% मतलब 0.9 इनको भी मिले हैं, जो कि सबसे कम नंबर हैं किसी भी ड्रामे में किसी देखो एक्टर ना। को मिलने वाले। The numbers have तो gone जी, down ये also. कंप्लीट हुआ People are ड्रामा fed up. सीरियल डायन का रिव्यू। नादिया खान की भरपूर फरमाइश में शामिल किया गया था। अगले हफ्ते तो नहीं देखना पड़ेगा। अब पता नहीं, अब ये तो लास्ट अब लास्ट एपिसोड ही मेरे ख्याल से। तो जी अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास। मैं ज़मीं तू आसमान ड्रामे का रिव्यू होगा और मरीना जी से स्टार्ट करेंगे। और मरीना जी कहना था कि ये ड्रामा उन्हें किसी और ड्रामे की याद दिलाता है। वो कौन सा ड्रामा और किस ड्रामे की याद इस ड्रामे को देख के उनको आ गई है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। ब्रेक से पहले डायन का रिव्यू सॉरी। सुनिए। जय
मैं ज़मीं तू आसमान। भैया जी ये क्या होता है ये ड्रामे में नहीं देखा आपने? ज़्यादा बोलो। किसने किया? ओके मुकर्रम। तो इसके जी राइटर हैं अब्दुल खालिक खान, डायरेक्टर हैं अहमद भट्टी और ग्रीन इंटरटेनमेंट पे चल रहा है। प्रोडक्शन है मल्टीवर्स इंटरटेनमेंट और प्रोड्यूसर है तहरीम चौधरी। और ड्रामे का नाम है मैं ज़मीं तू आसमान। और आपने मुझे यहाँ के मुझे पता चला कि अब्दुल खालिक इज़ द सेम जेंटलमैन जिसने इश्क मुर्शिद लिखा था, राइट? तो जब मैं ये ड्रामा देख रही थी तो मुझे लगा कि मैं इश्क मुर्शिद का एक और वर्जन देख रही हूँ, बिकॉज शुरू बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। यहाँ पुलिस की वैन थी, वहाँ एम्बुलेंस थी, बारिश हो रही थी, लोग हेल्प नहीं कर रहे थे। फिर एग्जैक्टली हाँ, आई रिमेंबर एग्जैक्टली, इट वाज अ वेरी पावरफुल ओपनिंग। आई रिमेंबर हमने बात भी की, बारिश दोनों जगह पे थी, उधर बारिश वहाँ भी मुर्शिद थी, की में बारिश थी, यहाँ भी। फिर क्या कहते हैं, वहाँ से बाहर से वो लड़का आया, यहाँ भी बाहर से लड़का आया, और उसने उसको कहाँ देखा था? शादी पे देखा था। तो you're saying the script's been sold मैं twice? इसे बारिश में देखा था। हाँ, You're saying उसने the बार- script has okay. been sold इसने भी twice? बारिश की वीडियो देखी लेकिन Rewritten. इसने तो वीडियो देखी, वीडियो पे एक तो ये चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आती कि वीडियो पे इंसान कैसा इश्क हो जाता है। आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं उस इंसान से, इस हिसाब से तो हर इंसान को दूसरे दिन इश्क हो I जाना know, चाहिए। और पूरे पाकिस्तान को मुझसे तो हो ही जाना चाहिए जितनी वायरल मैं होती हूँ। अच्छा, और इश्क का लव मोहब्बत वायरल गर्ल। यार वो आप कह सकते हैं कि ये लड़की, इसमें बहादुरी मैंने देखी, ये देखी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव टू मीट हर समडे। और फिर जो उसकी मीटिंग वगैरह हुई है उसके साथ, हाँ, तो वो जरा इंटरेस्टिंग बनता। सेकंड एपिसोड के एंड तक उसको वो हो जाता है वो रिटार्डेशन है यार इश्क को। I mean, how are you people mad? I mean, I don't understand. और हर चीज़, why does it revolve around that? Everything just revolves around ishq, marriage, शादी. You know, like every script that comes to you is ishq, marriage, शादी, ishq, I mean, jeez. और फिर गजनी का सीन आ गया ड्रामे में, रिमेंबर? गजनी का सीन? वो जो बच्चों को रोड क्रॉस करवा रही होती है, वो एक्चुअली वो 3-4 मूवीज में वो सीन देख चुका हूँ मैं। और वो उसमें सॉरी भी ये 2 मिनट अच्छा, वाला। फिर उसकी दोस्त की शादी और उसी लड़के के साथ जो इश्क मुर्शिद में जो दूल्हा था, सेम बॉय, एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर। वो उनकी आपस में जो बातें, The friend is उसमें in भी Ish दोस्त Murshid थे। also, no? हाँ, वही तो Same यही लड़का था और यही लड़का I was था। wondering where I'd Same seen him. लड़का। वही मैं सोची थी सेम ये है। एक्टर। वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से था, ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ, इट इज सो सिमिलर। मुझे लगता है ये इश्क मुर्शिद का सेकंड ड्राफ्ट है। यू नो कि एक फर्स्ट ड्राफ्ट आप लिखते हैं, फिर आप सेकंड ड्राफ्ट लिखते हैं, चलो फर्स्ट में बना लेते हैं, सेकंड ड्राफ्ट में बना आई लेते थिंक हैं। इट्स लेजी राइटिंग। तो सो इट्स गॉट समथिंग टू डू विद, आई विल जस्ट गिव इट Smiley face. जस्ट अ स्माइल। Okay. ओके, नो, आई एम नॉट गिविंग द थम्स अप। Okay. ये नई इमोजी। अतिका जी आपने इश्क मुर्शिद देखा था? हाँ देखा था, लेकिन अब मैंने किस्तों में देखा था। और आपने काफी रिव्यू अच्छा नहीं किया हो था, सोता हमारे साथ रिव्यू में। नहीं थी, मैं आपके साथ थी, तो आई डोंट रिमेंबर द होल थिंग। लेकिन इफ आई टेक दैट अवे, अभी तो लग रहा है जैसे पता नहीं इसका उसी की रिपीट एक छापा है यहाँ पे। हाँ अभी हाँ, तक तो यही इसका है। कैरेक्टर्स तक वो हैं। एग्जैक्टली द How सेम। strange, that's not good. But if I just talk about this drama specifically, for keeping everything aside, I enjoyed it. मुझे अच्छा लगा, इम्पैक्टफुल था। सारा जो ओपनिंग सीक्वेंस था, जब वो बाप को ले जाते हैं, थाने में ले जाते हैं, बेटी धरना देती है, बारिश का माहौल, फिर बेटी निकालती है, तो आई enjoyed the overall the screen very much. अहमद कि भट्टी मेहनत is हुई very भी good. थी। हाँ, अहमद भट्टी इज़ वेरी गुड एज अ डायरेक्टर, स्क्रीन बहुत अच्छी बनाते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतना शुरू में ही आपको बिठा दिया है कि भाई अच्छा, ओ गॉड, अच्छा ये है। स्टोरी लाइन इज़ वेरी टिपिकल रिच बॉय पोर गर्ल, वो तो है। कुछ एस्थेटिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम डायरेक्शन राइटिंग में जाएंगे, आई टॉक अबाउट देम देन। बट ओवरऑल आई एंजॉयड इट एंड आई एम एट दिस पॉइंट क्वाइट हुक्ड ऑन इट, इन द सेंस कि आई वांट टू सी आगे क्या होगा। मुझे इंटरेस्ट है इस ड्रामे में, इसकी कहानी में। सो आई विल गिव इट, बट नाउ आई एम कन्फ्यूज बिकॉज आई वाज गोइंग टू गिव इट बेटर मार्क्स, बट देन अगर ये कॉपी है ऑफ इश्क मुर्शिद, देन आई एम कन्फ्यूज कि क्या करें इसके साथ, बिकॉज दैट्स नॉट गुड। चलिए, आपने इश्क मुर्शिद नहीं देखा था, तो फिर आप इसको एंजॉय करें ड्रामे को। तो मुझे तो ये 2 thumbs up वाला ड्रामा लगा, मुझे आई लाइक्ड इट। चलें, नादिया, आपने तो इश्क मुर्शिद देखा हुआ है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रिव्यू भी किया था, तो हमने कुछ ज़्यादा ही देखा था। तो सिमिलैरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। मैं ज़मीं तो आसमान, सबसे अच्छा इसका OST है, इट्स ब्यूटीफुल। स्पेशली वो जो लड़की की आवाज़ वाला हिस्सा है, बहुत प्यारा है। इसका टाइटल बहुत खूबसूरत है, अच्छा बना हुआ है। टीजर्स भी इसके अच्छे प्रॉमिसिंग थे। जब ड्रामा शुरू हुआ है
तो बहुत अच्छा शूट हुआ है। बारिश को जिस तरह उन्होंने दिखाया है, बड़ी देर वाली बारिश, मैं कहती हूँ पता नहीं कितने टैंकर लग गए होंगे, और वो पूरा सीक्वेंस इज़ लाइक अ मूवी। उसकी लाइटिंग, उसका एग्जीक्यूशन, एक्टिंग, म्यूज़िक बहुत दर चल रहा है, और आप मुझे लगा मैं मूवी ही देख रही हूँ। बहुत अच्छा था, ट्रीटमेंट भी बहुत मूवीज वाली थी। बहुत थी। और SHO का और उसका गुस्सा और उसके क्या ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है। SHO was best. SHO was best. बहुत अच्छी उन्होंने एक्टिंग was की, so खौफ good. आ रहा था उसको खौफ आ देख रहा के। था। और फिर शहूद की एंट्री, और शहूद को जब वो बंद करते हैं ना जेल का दरवाज़ा, वो जो ऐसे देखता है, उफ, शहूद अलवी लग रहा था उसमें कोई। हर एक का इम्पैक्ट, चाहे हिबा हो, कोई उसने इम्पैक्ट पड़ा है उसका पहले एपिसोड में जब इन्होंने इंट्रोडक्शन कराई है कैरेक्टर्स की, और उसके बाद फिर उसका एहतजाज करेंगे, वहाँ तक तो आई वाज लाइक यार ये क्या मूवी बना दी है। और उसके थोड़ी देर बाद लगा कि जैसे ब्लेंडर में ना ब्लेंड कर दिया ड्रामे को, इतना तेज़ चला कि आई कुडंट कीप अप। बहुत तेज़ी से कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इतनी तेज़ी से आए कि आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि ये कौन है, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये क्या हुआ। फर्स्ट मैं बताऊँ ना, एपिसोड का आधा हिस्सा जो था ना, आधा ऊपर वाला, वो बहुत अच्छा शूट हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर हम कहीं और चले गए। मरीना जी, इंटरेस्टिंग हुक्स इधर उधर थे जो आगे जाके अगर हम इसको देखेंगे तो पता चलेगा, बट आई डोंट थिंक आई विल गिव इट मोर देन 5 फॉर राइटिंग एंड 6 मे बी फॉर डायरेक्शन। ओके, अतीका जी। डिसरिगार्ड कि ये पहले ऐसी कहानी चली है, एंड आई जस्ट look at what I saw on screen, I would give the writing a 7. And for all the lovely, बारिश के sequences and all the, the overall माहौल जो ये बनाया है अहमद भट्टी ने, I'll give the director an 8. नादिया। बहुत मेहनत की है, उस मेहनत के नंबर हैं, लेकिन आगे जाके फिर ये नंबर कटेंगे, क्योंकि स्टोरी जब तक मज़ा ना आए, उसका कन्विंसिंग ना लगे, रियलिस्टिक ना लगे, तो फॉर नाउ आई विल गिव हिम 8 बिकॉज बहुत मेहनत हुई और बहुत पानी बहा। डायरेक्शन को यस, बिकॉज किया मैंने, एफर्ट की, और वो सारा इम्पैक्टफुल था। मैं फर्स्ट एपिसोड के आधे हाफ को नंबर आपको ख़ास तौर पे दे रही हूँ, ठीक है। एंड फॉर कास्टिंग ऑफ अकबर एंड ये मुमताज़, बहुत ज़बरदस्त, इस ट्रैक के नंबर दे रही हूँ, और इसी पे राइटर को भी 7 फॉर दिस पार्ट, उसके आगे वाला नहीं। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, देखते हैं ऑडियंस क्या नंबर दे रही है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,900, और मैं ज़मी तू आसमां से अब्दुल खालिक खान के हिस्से में 2,242, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं, नॉट बैड फर्स्ट। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,000, और अहमद भट्टी के हिस्से में मैं ज़मी तू आसमां से आए हैं 1,739, 8% बनते हैं, 0.8, तो राइटर को ज़्यादा मिले हैं डायरेक्टर से। अब बात की जाए लीड कास्ट की, मरीना जी। So I am going to give both of them 6 each. फिरोज एंड Yeah. हिबा। Yeah. अतीका जी। अच्छा, मुझे हिबा बहुत अच्छी लगी, आई थॉट शी वाज वेरी क्यूट, तो फॉर हिबा आई विल गिव हर, आई लाइक्ड हिबा, आई एंजॉयड हर, आई विल गिव हर एन 8, एंड फिरोज आई विल गिव अ 6. अच्छा, मेरा उल्टा है, मुझे फिरोज़ का काम बेहतर लगा, नॉट हिबाज। हाँ, तो आई विल गिव हिबाज 6, एंड फिरोज़ का मुझे बेहतर लगा फिर भी काम, डायलॉग डिलीवरी, भाई वाला सीन और बाप को मामा कहने वाला, वो बड़ा ऑफ है, 7। ओके जी, ऑडियंस से चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,677, और हिबा बुखारी के हिस्से में आए हैं 4,960, 21% मतलब 2.1 हिबा को मिले हैं। Very good. वेरी वेल That's for a first episode. फर्स्ट एपिसोड। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,430, और फिरोज खान के हिस्से में आए 5,308, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। फिरोज़ के फैंस तो हैं ना भाई। ओके जी, आज की एपिसोड कंप्लीट हुई, और हमें 3 ड्रामों का रिव्यू किया, जिनमें शामिल था बिरयानी विद रायता, उसके अलावा डायन विद पार्टी, मिस्ट्री गर्ल। चलो हम तो अपनी पार्टी शुरू करें ना, वरना जी DJ rocking, जूस भी जूस। और तीसरा ड्रामा था Uncle. मैं ज़मी तू आसमान। और कल के दिन हम करेंगे 2 ड्रामों का रिव्यू, जिनमें शामिल हैं मैं मंटो नहीं हूँ और शेर। तो बहुत इंटरेस्टिंग कल का एपिसोड भी होने जा रहा है, और बहुत नए ड्रामे भी आ रहे हैं, उनमें से जो सा देखना चाहते हैं आप हमें अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिए, और यूट्यूब पे जाके हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हमारी चीज़ें अपलोड हो रही होती हैं
वो आप तक पहुंच जाएं। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिए कल का हमारा क्या ड्रामा है।